आज हम एक दिलचस्प स्रोत की पड़ताल कर रहे हैं, एक राजा की अदृश्य मोहब्बत। ये स्रोत एक ऐसी कहानी की तरफ इशारा करते हैं जहां सबसे गहरा प्यार शायद वो होता है जो दुनिया को दिखता नहीं। बिल्कुल, बस एक परछाई की तरह साथ चलता है। हाँ, कहानी है राजा विक्रमराज सिंह की। उनके महल में एक गुप्त कमरा था। अच्छा। और उस कमरे में एक तस्वीर, एक ऐसी युवती की जिसे राज्य में कोई जानता नहीं था। ये तो रहस्यमयी बात है। और राजा हर रोज वहां जाते थे। पर क्यों? चलिए इसी शाही राज को समझने की कोशिश करते हैं। हाँ बिल्कुल, ये शाही रहस्य और अनकही मोहब्बतें हमेशा से बहुत दिलचस्प रही हैं। सही कहा। और ये स्रोत हमें सीधे उन मानवीय भावनाओं के द्वंद्व तक ले जाता है जो अक्सर पद और प्रतिष्ठा के पीछे कहीं छिप जाती है। तो हमारा मकसद है इस स्रोत से राजा के इस मौन प्रेम को समझना, उसके पीछे की कहानी, शायद कोई विवशता। हाँ, और उसके मायने क्या थे असल में। तो स्रोत ये बताते हैं कि राजा विक्रमराज सिंह का एक नियम था, रोज का। जी। उस गुप्त कमरे में जाना, ठीक 15 मिनट बिताना। रोजाना 15 मिनट? हाँ, रोजाना। वो बस वहां जाते, खामोशी से उस तस्वीर को देखते और फिर लौट आते, बिना किसी से कुछ कहे। बिल्कुल। महल में बातें तो बनती होंगी, जाहिर है, कानाफूसी चलती होगी। हाँ, वो तो लाजमी है, पर असलियत किसी को नहीं पता थी। नहीं, कि इस रोज के नियम के पीछे राज क्या है। ये रोज का नियम अपने आप में बड़ा दिलचस्प है। ये सिर्फ राजा की कोई निजी इच्छा नहीं दिखाता, बल्कि ये उस क्या कहते हैं आंतरिक संघर्ष की तरफ भी इशारा करता है। आंतरिक संघर्ष कैसे? सोचिए जरा, रोजाना उस अकेले कमरे में जाना, उस तस्वीर को देखना, ये शायद दुनिया की नजरों से दूर अपनी भावनाओं से जुड़ने का उनका अपना तरीका था। अच्छा, एक तरह से अपनी असलियत से जुड़ना। हाँ बिल्कुल, सत्ता का वो जो आवरण होता है उसके नीचे भी एक इंसान तो होता ही है, उसकी अपनी जरूरतें होती हैं। सही। और फिर ये राज खुला कैसे? वही तो सबसे अहम मोड़ है कहानी का। ये राज खुला राजा की मृत्यु के बाद, जब महल में चीजें संभाली जा रही थी, तो उसी गुप्त कमरे से एक डायरी मिली। एक डायरी? तो सारी कहानी उसी में होगी। हाँ, आप अंदाजा लगा सकती हैं उस डायरी ने क्या राज खोले होंगे। यकीनन बहुत कुछ। राजा ने उसमें क्या लिखा था? कोई गुस्सा, कोई मलाल, या बस खामोशी से सब स्वीकार कर लिया था? डायरी में राजा ने साफ साफ लिखा था, वो तस्वीर उनके ही एक मंत्री की बेटी की थी। अरे, मंत्री की बेटी? हाँ, और उन्होंने लिखा, वो कभी मेरी नहीं हो सकी, पर मैंने उसके बिना जीना सीख लिया। ये तो बड़ी भारी बात है। हाँ, और कमाल की बात देखिए, वो इतने शक्तिशाली राजा थे। वही तो, चाहते तो क्या नहीं कर सकते थे। पर शायद सामाजिक मर्यादाएं थी, या हो सकता है मंत्री से दोस्ती का लिहाज रहा हो। वो अपने दिल की बात कही नहीं पाए, उसे मांग नहीं सके। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने उसे अपनी परछाई बना लिया। परछाई? ये परछाई बनाने का विचार, ये बहुत गहरा है ना? ये सिर्फ कोई रोमांटिक बात नहीं लगता। ये दिखाता है कि कैसे इंसान, जब हालात उसे रोकते हैं, तो वो उस इच्छा को एक अंदरूनी, बहुत ही निजी रूप दे देता है। मतलब दुनिया से छुपाकर भी अपने मन में जिंदा रखता है। हाँ बिल्कुल, ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक कवच जैसा भी हो सकता है। स्रोत की वो पंक्ति याद है, न हाथ थामे जाते हैं, न नाम लिए जाते हैं, बस परछाई बनकर साथ चला जाता है कोई। हाँ बिल्कुल, ये इसी मौन रिश्ते को बयां करती है। सही। पर कहानी यहाँ और भी जटिल हो जाती है। अच्छा, कैसे?